हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा उर्दू ग्रामर से। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं उर्दू ग्रामर को आसानी से। उर्दू ग्रामर के अंदर आज हम लोग समझेंगे मुख्य रूप से कि ये फ़ाल क्या होता है, ये फ़ाल कितने प्रकार के होते हैं। ये फ़ाल जो पूछेंगे, फ़ाल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, फेल यानी कि फेल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो हम आज इसको पूरा क्लियर ही कर लेंगे कि ताकि हमारे अंदर कोई भी डाउट नहीं रहे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फेल क्या होता है। ये फेल जो है ना, आप वर्ब पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ये क्रिया जो है ना, इसको काम बोला जाता है। मतलब दुनिया का कोई भी काम क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, यानी कि फेल कहलाता है, यानी कि वर्ब कहलाता है। ठीक, ये दुनिया का जो कोई भी काम है ना, वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं फेल। क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। अब ये फेल यानी कि ये क्रिया जो है, यानी फेल जो है, उर्दू में फेल जो बोलते हैं, ये फेल मारूफ क्या होता है, इसको समझते हैं। फेल मारूफ, आप ध्यान दीजिए कि फेल मारूफ होता क्या है। वह फेल जिसका फाइल मालूम हो। अब बात यहाँ पे आ गई फाइल की। ये फाइल क्या होती है, तो हम इसको भी समझेंगे। ये फाइल जो होता है ना, उर्दू में, ये इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? जो कि काम को करता है। काम कौन करता है? सब्जेक्ट काम करता है। जो काम को करता है उसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि फाइल कौन? जो काम को करता है। वह फाइल जिसका फाइल मालूम हो, मतलब वह सेंटेंस जिसमें काम करने वाला मालूम हो, मौजूद हो, हमको पता हो कि इसमें काम कौन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फैल मारूफ बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम मिसाल के तौर पे समझाना चाहेंगे कि जैसे महमूद आया था। महमूद आया था मतलब आया था, कौन आया था? महमूद आया था। मतलब यहाँ पे महमूद क्या हो गया? महमूद फाइल हो गया। क्या हो गया? फाइल हो गया, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइल मारूफ बोलेंगे। मतलब इसमें फाइल मालूम चल रहा है ना। आया था, कौन आया था? तो महमूद आया था, इसलिए क्या हो गया? फाइल मारूफ हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि नूरानी फूल तोड़ रही थी। फूल तोड़ रही थी, कौन? फूल तोड़ रही थी, कौन? नूरानी। यानी कि नूरानी जो है फूल तोड़ रही थी। इसमें नूरानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे। जिसमें फाइल मालूम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइल मारूफ बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जब ये फाइल मारूफ समझ में आ गया ना, तो ये फाइल मजहूल जो है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइल मजहूल जो है, ये क्या होता है? फाइल मारूफ का उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि वह फाइल जिसका फाइल मालूम ना हो। ठीक है, वह फाइल जिसका फाइल मालूम ना हो, यानी कि सब्जेक्ट हमको पता नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइल मजहूल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि खत लिखा गया। खत तो लिखा गया, लेकिन कौन लिखा, कब लिखा, किस आदमी के द्वारा लिखा गया, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, किस इंसान के द्वारा लिखा गया, वो पता नहीं हमको, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे? फाइल मजहूल बोलेंगे। जिसमें हमको सब्जेक्ट पता नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइल मजहूल बोलते हैं। मतलब जिसमें काम करने वाला व्यक्ति पता नहीं हो, काम करने वाला इंसान पता नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। गालिब मारा गया। मारा तो गया, कौन मारा गया? मारा गया, कौन मारा गया? गालिब मारा गया। अब ये गालिब को कौन मारा, ये पता है? जो मारा, जो मतलब मारपीट किया, जो उसको मारा, वो तो पता नहीं है ना हमको। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो इसमें वार किया, जो हमला किया, जो लड़ाई किया, जो मारा, जिसको, जो आदमी मार खाया, मान लीजिए कि ये कोई आदमी है, ये मार खाया है, तो इसको कोई ना कोई मारा होगा ना। ये आदमी पता नहीं है कि इसको कौन मारा है। ठीक है, जिसमें कि सब्जेक्ट मालूम ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइल मजहूल बोलेंगे। ठीक है, तो एक फाइल मारूफ हो गया, दूसरा आपका फाइल मजहूल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं चौथा फाइल। ये मुफरद क्या होता है, इसको समझिए। फाइल मुफरद जो है ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। वह फाइल जिसमें सिर्फ एक लफ्ज हो। क्या हो? सिर्फ एक लफ्ज हो। लफ्ज क्या? वर्ड। जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड हो, उसको क्या बोलेंगे? फाइल मुफरद बोलेंगे। जैसे कि देखना। अब कोई चीज को आप देख रहे हैं, देखना क्या है? आपको आई से, आप अपने आंख से किसी चीज को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप देख रहे हैं ना उसको, तो ये देखना एक ही वर्ड हुआ ना, एक ही शब्द हुआ ना, एक ही अल्फाज हुआ ना, एक ही लफ्ज हुआ ना। तो ये एक लफ्ज जो है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइल मुफरद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसमें जो सेंटेंस में सिर्फ एक ही लफ्ज आए, मतलब
वह फाइल जिसमें सिर्फ एक लफ्ज हो। इसमें क्या है, हम जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, इसमें सिर्फ क्या है, एक ही लफ्ज है। जैसे खाना, हंसना, रोना, गाना, मारना, सोना, ये क्या है, एक ही लफ्ज है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, फाइल मुफरद बोलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग समझते हैं फाइल मुरक्कब क्या होता है। फाइल मुरक्कब वह फाइल जो दो लफ्जों से बना हो, जो दो लफ्जों से मिलकर बना हो। जैसे कि बोला जाए कि दो चीजों से मिलकर के जो बनता है ना, उसको क्या बोलेंगे, फाइल मुरक्कब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइल मुरक्कब बोलेंगे। तो इसको समझिए, जैसे कि दुआ करना, दुआ, अगर सिर्फ दुआ की बात किया जाए ना, अगर यहाँ पे हम दुआ कर दे तो ये दुआ क्या हो जाएगा, फाइल मुफरद हो जाएगा। ये एक ही वर्ड है, एक ही लफ्ज है। ठीक है, लेकिन वही दुआ करना, इसमें करना लगा दिए, क्या लगा दिए, करना लगा दिए, तो इसमें दो वर्ड हो गया ना, करना अलग हो गया, दुआ अलग हो गया। दो वर्ड को जो शामिल कर दिए, मतलब दो लफ्जों को शामिल किए, जिसके कारण ये क्या हो गया, फाइल मुरक्कब हो गया। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा मिसाल क्या है, गाली देना। गाली एक अलग चीज है, देना एक अलग चीज है, दोनों को एक साथ सेपरेट कर दिए, मिला दिए, तो इसको बोलेंगे फाइल मुरक्कब। उसके बाद तीसरा सवाल, ये तीसरा मिसाल ये है कि मदद करना। अब कोई गरीब है, उसका आप मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो मदद एक अलग चीज हुआ और करना एक अलग चीज हुआ। मदद करना, दो लफ्ज को एक साथ मिला दिए, तो ये क्या कहलाएगा, फाइल मुरक्कब कहलाएगा। तो चलिए, आज जो हम बताए हैं इस वीडियो में मुख्य रूप से फाइल मारूफ और फाइल मजहूल, और तीसरा जो बताया है फाइल मुफरद, और चौथा फाइल मुरक्कब। मतलब 4 फाइल के बारे में बताए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको आसानी से रट लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हम इतना ही कहना चाहते थे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम लोग अगले वीडियो में आपको इससे अच्छा समझा करके वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में उस अगले वीडियो में आ जाएगा। ठीक है।